बाद एक बार फिर से आपको बुलेटिन में स्वागत है और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। प्रदेश का क्या हाल है उसको लेकर जयपुर सहित प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है और दक्षिण पूर्वी जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश आफत बनकर बरस रही है और फिर से मानसून की एक्टिविटीज ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। हाड़ौती क्षेत्र सहित सवाई माधोपुर में भी हालात गंभीर हैं और आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज पूरे प्रदेश में जमकर बारिश होगी। 26 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मौसम विभाग ने जयपुर सहित 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बात करें जयपुर, दौसा, नागौर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो वहीं 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर शहर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए हमारे साथ टोंक से पुरुषोत्तम जोशी जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे टोंक के क्या हालात हैं उनसे पूछने के लिए। पुरुषोत्तम, कल के हालातों के बाद आज टोंक की क्या तस्वीर है और क्योंकि अलर्ट जारी हुआ है अलग अलग जिलों के लिए तो आज कितना मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए? क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद के लिए भेजा गया है? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है? जी देखिए, बिल्कुल उनियारा इलाके के अंदर 2 एसडीआरएफ और एक सिविल डिफेंस की टीम पिछले 24 घंटों से यहाँ मुस्तैद की गई है और लगातार जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया, यहाँ के उनियारा के जो उपखंड अधिकारी हैं शत्रुघ्न गुजर हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ इवन पुलिस के अधिकारी भी पूरी तरह से इस बाढ़ की जो आपदा है इससे निजात दिलाने के लिए आमजन को अपील कर रहे हैं। गांव-गांव भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी लोगों के साथ समस्या है, जहां भी लोग पानी के भंवर में फंसे हैं या तेज बहाव में फंसे हैं, वहां तमाम इलाकों के अंदर पुलिस और एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद है। ग्राम पंचायत स्तर तक ग्राम पंचायतों के जो विकास अधिकारी हैं उन लोगों को भी मुस्तैद किया गया है। पटवारियों को भी मुस्तैद किया है कि तमाम तरीके से वो लोग मुस्तैद रहे। इधर अब ये उनियारा का ये पानी का तेज बहाव देख लीजिए आप कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं उनियारा के अंदर और पूरे कस्बे के अंदर जो पानी से टापू बना हुआ है। और ये आप अगर दूसरे छोर पे मेरे साथी दिखाएंगे किस तरह से पूरा उनियारा जो कस्बा है वो टापू में तब्दील है। उनियारा के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। इस उनियारा के जो स्कूल का खेल मैदान है वो पूरी तरह से जलमग्न है। उनियारा नगर पालिका का भवन है वो पूरी तरह से जलमग्न है। उनियारा पुलिस थाना है वो पानी में डूबा हुआ है। उनियारा का जो बस स्टैंड है वो पानी में डूबा हुआ है और ये जो खेत हैं उनियारा के वो भी पानी में जलमग्न हैं। इस तरह से और लगातार अभी भी मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट। और उस ऑरेंज अलर्ट के बाद में भी ये समस्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि अगले कुछ घंटों में फिर से बारिश शुरू होगी और अगर बारिश होगी तो ये तय मानिए कि अब उनियारा के बासिंदों और टोंक ज़िले के जो लोग हैं उन लोगों की समस्याएं काफ़ी बढ़ने वाली है और प्रशासन के लिए भी जो चुनौतियां हैं वो बढ़ने वाली है। उधर अगर बात करें राजधानी जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध की तो बीसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर 30,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते बनास नदी से होकर गुजरने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यूँ मानिए कि करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा उपखंड के गांवों का जो जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट चुका है। या यूँ मान के चले कि 200 से ज़्यादा जो गांव हैं टोडा, मालपुरा, डिग्गी, पीपलू, ये तमाम इलाकों का जो सीधा संपर्क टोंक मुख्यालय से वो टूट गया है। फिलहाल एहतियातन जो जिला प्रशासन है उसने अपील जारी की है, यहाँ तक कि जिला कलेक्टर ने कहा है कि तमाम जगह पर जहाँ से पानी का तेज बहाव और जल भराव के हालात हैं वहाँ से लोग दूरी बनाए रखें और लगातार बारिश चल रही है तो बेवजह अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलकर तफरी ना करें, जिससे कि कहीं ना कहीं कोई पानी का तेज बहाव भी है और तो वहाँ पर कोई हादसा ना हो। उधर टोंक पुलिस जो अधीक्षक हैं राजेश मीणा, उन्होंने भी पूरे ज़िले के जवानों को, थाना अधिकारियों को, सर्किल ऑफिसर्स को ये अलर्ट जारी किया है कि किसी भी तरह से बारिश और आपदा के दौरान अगर कुछ भी समस्या होती है तो वहाँ पर तुरंत सूचित करें और वहाँ पर पहुँच कर लोगों की मदद करें।
ये उनियारा स्कूल का खेल मैदान है। देखिए किस तरह से पूरी तरह से पानी में जलमग्न है, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है। और अगर बात करें यहाँ के और तमाम इलाकों की, तो उनियारा के आसपास के करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं चंद्रश्री जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। उनियारा में एक बड़ा कच्चा बांध है जिसे गलवा बांध कहा जाता है। वो गलवा बांध 5 से 6 फीट के उफान पर चल रहा है और वो 6 फीट का जो ओवरफ्लो पानी है वो पूरा पानी उनियारा कस्बे की ओर दौड़ रहा है। और अगर उनियारा के जो मुख्य बाज़ार की बात करें, जब हम कल शाम को यहाँ पर उनियारा कस्बे में थे तब ये मान के चले कि 5 से 6 फीट का पानी उनियारा के मुख्य बाज़ार में भरा हुआ था, मुख्य रास्तों पर भरा हुआ था। लोग बुलडोज़र और ट्रैक्टरों के माध्यम से आवाजाही कर रहे थे। जो इमरजेंसी सुविधाएं थी वो बुलडोज़र और ट्रैक्टरों के माध्यम से की जा रही थी। इधर जो दूसरे जो इलाके हैं, उधर पास में अलीगढ़ कस्बा है जो सवाई माधोपुर ज़िले से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी पूरी तरह से बाढ़ के हालात हैं। उधर अलीगढ़ और सोपोर इलाकों के अंदर जल भराव के हालात हैं और तमाम इलाकों के अंदर लगातार जो पानी भरा हुआ है उससे ये मुश्किलें बढ़ गई है कि जो खेत और खलिहान है वो डूब गए हैं। उधर जो कच्चे मकान है, कई कच्चे मकान ऐसे हैं चंद्रश्री जो गिरने की कगार पर आ गए हैं। कच्चे नहीं, हम तो यूँ कहें कि कई पक्के मकान भी ऐसे हैं जो पिछले 36 घंटों से घरों के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है उससे अब कहीं ना कहीं बड़ा अंदेशा ये बढ़ रहा है कि कई कच्चे मकान धराशायी ना हो जाएं, कई बड़ा हादसे ना हो जाएं। इसको लेकर भी लगातार आमजन से यही अपील है कि वो सावधानी बरतें, सतर्क रहें, ताकि अगर ऐसे किसी भी अनहोनी या हादसे की आपको आभास हो तो तुरंत घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। नज़दीकी पुलिस थाने या फिर नज़दीकी आपके प्रशासनिक अधिकारी को तुरंत सूचित करें ताकि वो तुरंत आपकी मदद के लिए पहुंच सके। जी चंद्रश्री। पुरुषोत्तम, अगर बात करें कि उन लोगों की जो इस बारिश में फंस चुके थे, जो तस्वीर आपने कल भी हमें दिखाई थी, उनके लिए क्या मदद भेजी गई है और क्या रेस्क्यू टीम जो है वो रेडी है? क्योंकि अभी जो हालात हम देख रहे हैं बाढ़ जैसे और जिस तरीके से पानी रुक नहीं रहा है और ऐसे में कई लोग घरों में कैद हो गए हैं, छतों पर बैठने को मजबूर है और काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। तो ऐसे में रेस्क्यू टीम क्या तैयार है कि कोई भी फंसता है तो उसे वहां से रेस्क्यू किया जाए? पुरुषोत्तम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से संपर्क करेंगे पुरुषोत्तम से। देखिए कि जनजीवन पर अब खतरा बड़ा मंडरा रहा है क्योंकि जिस तरीके के हालात आपने कल देखे थे आज और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लगातार कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, बाढ़ कई जिलों में आई भी है और आज भी क्योंकि अलर्ट जारी किया हुआ है हैवी रेन, और उसी को लेकर ये जानकारी आप तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे थे। पुरुषोत्तम, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए चंद्रश्री, लगातार जो कुंडिया जो गांव है वहां पर एक परिवार फंसा हुआ है। हाँ। और उसका रेस्क्यू कल भी किया गया था, देर रात तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अब अंधेरे की वजह से वो सफल नहीं हो सका। अब सुबह से भी वहां पर जो SDRF की टीमें हैं वो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी ये खबर नहीं आई कि उसको रेस्क्यू किया या नहीं किया, ये थोड़ी देर में कंफर्म होगा। हालांकि ये सुनिश्चित है कि SDRF के जवान जो है कि बड़े संघर्षशील है और वो लगातार उन्हीं की वजह है कि टोंक जिले के अंदर बड़े हादसे नहीं हुए। चंद्रश्री, कल भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी रिवाई से, जहाँ पर वनस्थली गाँव में एक ट्रोले में 200 से ज़्यादा यात्री थे जिनकी जान सिविल डिफेंस की टीम के जवानों ने बचाई। वहां पर तुरंत पहुंचे और उनको रस्से की मदद से निकालकर सकुशल बाहर निकाला। इसके साथ ही अब बीते दिन यहाँ उनियारा कस्बे के अंदर भी करीबन 50 से ज़्यादा लोगों की जान SDRF और सिविल डिफेंस की टीम के जवानों ने बचाई है। तो ऐसे में यूँ मान के चले कि SDRF, NDRF और जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो इस समय राजस्थान में जो जीवनदायी जो है उनको वो साबित हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की जो जीवन है वो बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कहीं भी उनको जैसे सूचना मिल रही है तो सिविल डिफेंस और SDRF के जो जवान है तुरंत मौके पे पहुंच रहे, पुलिस के जवान है वो सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। लगातार ये कोशिशें रहती है कि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। एक एक जान की कीमत
जिले का प्रशासनिक अमला और जिले के पुलिस जवान, साथ में जो सिविल डिफेंस के और एसडीआरएफ की टीम है वो समझ रहे हैं। इसीलिए कल दिन भर बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। जिले भर में 500 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू कल पिछले 24 घंटों में किया गया है। तो यानी कि रेस्क्यू टीम भी पूरी तरीके से तैयार है और कोई भी ऐसी कुछ भी घटना होती है तो उसको लेकर वो तुरंत वहां पर पहुंचेंगे और काम करेंगे। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। टोंक में भारी बारिश से क्षेत्र में जलभराव की समस्या बन गई है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने उपखंड टोंक, निवाई और उनियारा का दौरा किया और जल भराव क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को जलमग्न क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर एवं एसपी ने निवाई उपखंड के ग्राम वनस्थली में भारी बारिश के कारण जलमग्न हुए घरों और आम रास्तों का जेसीबी में बैठकर जायजा लिया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए।